कभी कभी आदेश आ रही है शिक्षक माना कुकुर खिदारी कैंपस में बैठे रही वो वाले कहाँ रहे ये भिलाई टाइम्स वाले की जबरदस्ती हल्ला है। जो नया भर्ती प्रक्रिया जो हुई, भर्ती नियमावली बनी, ओला हमने कैविएट जारी करा था सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेता ताकि कोई भर्ती अटके मत। घोषणा हो गई है, सब कुछ हो गए है, वित्त मंत्रालय से फाइल भी आगे बढ़ गए है। नोटिफिकेशन का बात है शिक्षक भर्ती के 5000 वाले हैं। 1200 स्कूल जहाँ शिक्षक ही नहीं रही से, लगभग 760 स्कूल ऐसे जहाँ एकल शिक्षक ही नहीं से। आज वो ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ शिक्षक नहीं है। हाँ, फिर टीचर मन के ड्यूटी अलग काम में रखते ना, वो टीचर मन अभी आजकल नाराज भी होते कि भैया हमारा काम अभी BLO तक में लगा दे, दूसरा काम में लग गए। देखो सरकार पढ़ाई के अलावा दूसरे सब काम में लगे हैं। अगर बात करो पैसा कौड़ी मामला में तो कतक करोड़ आगे है अब तक सरकार से 2 साल के अंदर दुर्ग शहर में। कैलकुलेशन नहीं करे हो। हाँ, तो मोटा मोटी में 500 करोड़ तो चली देंगे। 500 करोड़ पार हो गए। एज ए दुर्ग विधायक आज अपन 2 साल के कार्यकाल के बारे में बताइए कि मैं का काम करे हूँ। भाजपा सरकार ला बने 2 साल पूरा हो गए हैं और दुर्ग शहर के विधायक के तौर पर गजेंद्र यादव हा अपन कार्यकाल के बारे में बताइए कि 2 साल में उमन का काम करे। ज़्यादा शॉर्ट पे उठा था 2 साल हो गए हैं। एज ए शिक्षा मंत्री नहीं बोले आज, एज ए विधायक अपन प्रेजेंट करे अपन कार्यकाल के बारे में कि मैं का काम करे हो। 5 बड़े काम जानना चाहूँ कि आप कौन कौन से काम करें। अरे भाई, मैं यहाँ पहली दुर्ग के हूँ जी। दुर्ग के जनता का पहला अधिकार है जी। और जिन जनता विधायक बनी तभी ला तो माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री बनी जी। विधायक ने तो थोड़ी मंत्री कहलाते हैं। एज ए विधायक अपन प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पहली तो मोर जवाबदेही दुर्ग के लिए है, दुर्ग की जनता के लिए है। और जिन जनता मोल जिता है तो ओला जाने का अधिकार है और मोला भी बताना चाहिए जी कि जिन लाभ मन जिताया तेन का करीस 2 साल में। तो मोला बहुत खुशी होते जो 5 में बोला था, 5 में 500 बता सकते हो। 5 में बड़े बात बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सड़क के बहुत आवश्यकता है। पूरा दुर्ग में जितनी जगह होती जाम रहते हैं, वो जाम पर हम 4 4 लेन लाइन। पहला 4 लेन है मालवीय नगर चौक से जेल तिराहा, दूसरा जेल तिराहा से लेके मिनी माता चौक, तीसरा आपके महाराजा चौक से बोरसी चौक तक, और चौथा है अग्रसेन चौक से लेके धमदा अंडरब्रिज तक। ये 4 4 लेन है। 2 बड़े रोड हम लाए हैं। एक रोड चंडी मंदिर से लेके नया पारा तक चौड़ीकरण के आए हैं, बहुत कंजेस्टेड जगह वहाँ पे। और दूसरा हम लाइन केनाल रोड जिन मुख्यमंत्री जी घोषणा करी। केनाल रोड जो है जोन है साइंस कॉलेज से घुसी और ग्रीन चौक तक आई चौड़ा। तो ये 5 बड़े सड़क है। अब एक अलावा खेल के मैं बात करबो तो एक ठन बैडमिंटन कोर्ट दें, लोकार्पण हो गए। एक ठन स्विमिंग कोर्ट दें। कोनो सोचे नहीं कि यहाँ लड़का उन पर तौरे पर कोनो स्विमिंग पूल बनाही करके हमन बनाए, वो चला थे काम। कोई सोचे नहीं है कि यहाँ पे BCCI जैसा संस्था है ओला लाइम हम सफल हो BCCI या ओला बनाही। 2 ठोन एथलेटिक कोर्ट हम बनाते हैं। पहला होना मल्टीपर्पज़ के पीछे जो स्कूल के मैदान है तेन ला बनाबो, और दूसरा जो धामधा नाका में एक पुराना PWD ऑफिस है तेन ला एथलेटिक कोर्ट बनाओ। जैसे 5 ठोन सड़क बताए, 5 खेल के बताए, 5 बड़े स्कूल के आप ला बताता हूँ। ये जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में टैगोर हार है जहाँ शिक्षा व्यवस्था सब वहीं संचालित होते हैं, प्रश्न पत्र वहीं से पढ़ते, प्रशिक्षण सब वहीं से होते हैं। लेकिन आप देखा तो 4-5 साल से सब दूसरा स्कूल में जाने लगते हैं। तो हम लोग सुधार करे पर 1 करोड़ 60 लाख के लागत से उमें ऑडिटोरियम बनाते हैं, सेंट्रलाइज्ड हो जी हुआ। उमें प्रशिक्षण से लेके जो शिक्षा व्यवस्था काम है वो बहुत बेहतर हुई। एक ओला बनाते हैं। दूसरा आदर्श स्कूल में हम अतिरिक्त बेटी मन बनाते हैं। तीसरा हमारे बहनी मन पर हम तिलक स्कूल बनाते हैं। चौथा हम अपन भाई मन पर चंद्रशेखर आजाद स्कूल बनाते हैं। बिल्कुल। 5वां हम भगत सिंह बघेरा के स्कूल हम लेते हैं। 5 और 6वां एक उर्ला के स्कूल। ऐसे 6 बड़े स्कूल हम अभिनय बनाता है। और 7वां सीकोला बस्ती के स्कूल 1.5 करोड़ की लागत से नया बनाता है। बहुत बड़े ऐसे शिक्षा क्षेत्र में 70 ठोन स्कूल हम CSR से जिसमें पंखा नहीं पंखा लगाओ, लाइट नहीं लाइट लगाई, पानी नहीं है पानी, वाटर RO लगाई। ऐसे हमारे 70 स्कूल के काम अलग कर लो। ये अलावा ये खेल हो गए, सड़क हो गए, शिक्षा हो गए। चौथा शहर में आयोजन की कोई जगह नहीं है। ओला देखते हुए हमन एक ठोन पहला हम बनाए गया नगर में। गया नगर में हमन एक बहुत बड़े सामुदायिक भवन बना था, शादी पर भी यहाँ पर 2 करोड़ की लागत से वो बना थे मांगलिक भवन। दूसरा मांगलिक भवन बना था वार्ड नंबर 50 में। जैन है वो
पट्टी के ऊपर वाले नंबर हुई अस्पताल आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे। तीसरा जो 10 साल से खंडहर टाइप खड़े रही से उनमें 13 करोड़ रुपए हम दिला के हमारे जो साइंस कॉलेज के ऑडिटोरियम पेंडिंग पड़ी 750 सीटर ऑडिटोरियम दीनदयाल ऑडिटोरियम के स्वरूप में बनी। तो उनमें हमारे सब बड़े छोटे कार्यक्रम हुई। चौथा बड़े चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ कि जो पुराना रेस्ट हाउस है तेला दुर्ग रायपुर के पैटर्न पे नया सर्किट हाउस पे जो सर्किट हाउस के पैटर्न पे 4 मंजिल बनाबो ताकि हमारे छोटे बड़े हर प्रकार के कार्यक्रम उनमें हो सके। बहुत बढ़िया। ऐसे 4 है। अब 5वां हूँ बताता हूँ। 5वां एक हमारा सामुदायिक भवन बना रहा था पुलिस लाइन में। जो हमारे पुलिस परिवार के भाई बहनी मेंबर बर बिहाव बर जो दूसरा जगह जाते हैं लगभग 1 करोड़ 72 लाख के लागत है। चूँकि वो टेंडर हो ही नहीं बोले हम बोला आप लोग था वो भवन बनी तो शादी वादी सब चीज़ों में हो जैसे 5 बड़े भवन शहर के 5 अलग अलग हिस्सा में देते हैं। अगर बात करो पैसा कौड़ी मामला में तो कतक करोड़ आगे ही तक सरकार से 2 साल के अंदर दुर्ग शहर में कैलकुलेशन नहीं करे हूँ। तो मोटा मोटी में 500 करोड़ तो चली दे 500 करोड़ पार हो गए। और जब तक चीज़ अभी बताया हो एमन में इम्प्लीमेंट होना कब से शुरू हो जाए कि काम चला? देखो 8 शमशान घाट देन। आप ये जो पुलगांव जहाँ हम खड़े हैं पुलगांव है आधा शहर चाहे ITI पर हो चाहे थाना पर हो चाहे गोकुल नगर हो जत का योजना है देखकर जमीन अगर कोई गाँव दे पुलगांव दे। लेकिन दुर्भाग्य पुलगांव के आदमी नंबर मरे के बाद ओखर पर 6 फुट की जमीन नहीं मिले रही से पहली बार हमन ओखर पर एक शमशान घाट हम बनाए हैं। ये एक साथ साथ एक खेल मैदान हम उल्लम बना था एक स्टेडियम बना थे काम चलत है खेल मैदान के वो एक बड़े स्टेडियम और उल्लक भाई बन रही। एक अलावा जो नेहरू नगर से लेकर उल्लक तक जो बाईपास है उनमें अप्रोच रोड हमन बनाने वाला है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम हैं जिन आने वाले समय दुर्ग ला दिख जाए पूरा दिख जाए। अब एज ए विधायक बात करें एज ए शिक्षा मंत्री को बात करता हूँ वो भी जरूरी खबर कि शिक्षा मंत्री से बात करता हूँ और सवाल शिक्षा से रिलेटेड नहीं हुई तो वो साथी में नाराज हो जाएगी। घोषणा हो गई है सब कुछ हो गए है वित्त मंत्रालय से फाइल भी आगे बढ़ गई है। नोटिफिकेशन का बात है शिक्षक भर्ती के 5000 वाले। देखो एक बात बोला था जी आप लोग भी मालूम है कोई भी काम होते तो एक सिस्टम होते कैबिनेट में जाते वित्तीय स्वीकृति मिलते वित्तीय स्वीकृति के बाद परीक्षा कौन ली ओखर से अनुमति ले लगते PSC व्यापम ली ओखर एक सर्कुलर जारी होते हैं। इन सब के अलावा अभी पिछले 2 साल 5 साल में आप देखो भूपेश बघेल की सरकार हो चाहे हमारे भी सरकार में हर मामला में कोई ना कोई हाई कोर्ट चल रहे हैं कोई सुप्रीम कोर्ट चल रहे थे। हर भर्ती में हो तो आजकल तो एक और चरण जुड़ गए चले बार हम जो नया भर्ती प्रक्रिया जो हुई भर्ती नियमावली बनी ओला हमन कैबिनेट जारी करा था सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेता ताकि कोई भर्ती अटके मत। हाँ भाई आप 5000 जन की भर्ती लिया था पता चले इसकी कोई कोर्ट में लगा एक जन बस काफी थे कोर्ट में लगा आदमी कोर्ट में लगाए तो वो भर्ती अटक जाए ओखर से बचे बार अभी सुप्रीम कोर्ट में हम कैबिनेट दायर करें हमारे जो भर्ती नियम जो है नियम शर्त बना के हम दायर करें वहाँ से अनुमति अवैया है व्यापम से बात हो गए व्यापम के जैसे दूध हम शेड्यूल में जारी कर देवो और यही सत्र में अभी जो सत्र है उनमें भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाए। आप दिन बोले भी फोन में बातचीत कर रहे थे तब बोले कि जून 2026 में स्कूल जाना चालू कर दी टीचर बना। अब चूँकि इतना लंबा प्रोसेस रहते हैं और हम नहीं चाहते कोई भर्ती जो है वो रुकाए। हम ये चाहते हैं कि भर्ती अगर हम एक बार विज्ञापन जारी हुए तो अंतिम में सीधा बच्चा स्कूल तक ज्वाइन करें ये बीच में निर्बाध रूप से प्रोसेस हो गतिरोध ना है वो कल हम सब करा था। मैं दूसरा बात में बोला था आप भर्ती की बात करा तो भैया पिछले 8 साल से कोई भी प्रकार का प्रमोशन नहीं हो रही है। 1200-1300 काउंसलिंग के द्वारा टी संवर के 1300 के करें ई संवर के 1200 करें काउंसलिंग के द्वारा वही 2500 पहली बार देखो 2500 आदमी प्रिंसिपल बनी व्याख्याता बनी एक आदमी एक जगह न पेपरबाजी ने कुछ कोई एक आपत्ति नहीं आए हैं। ये साइलेंट वर्क है आपके साइलेंट नहीं एक बड़े महत्वपूर्ण वर्क है। यही अब जब कांग्रेस गवर्नमेंट रही से प्रेम साय टेकाम जी जब मंत्री से तो दुर्ग में इसे सुना इतना वहाँ पहुँचाना है ऐसे वैसे दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप उस समय लगाए। आज का बनी लगे हम बहुत पारदर्शिता से माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हम काम कर रहा था ये हमारे बड़े उपलब्धि है। प्रत्येक जन के हमारे प्रमोशन का एक आपत्ति नहीं है ताकि हम मन माफिक वो जहाँ बोले वहाँ वाला काउंसलिंग में हो ये
हमर मन के पवित्रता मानव, इसलिए जो शायद जो सुशासन चाहते हैं ओखर एक प्रमाण है, जीता जाता प्रमाण है कि 2500 जन के नवीन पद स्थापना हुई और कोई ना कोई आपत्ति नहीं हुई। आप युक्तियुक्तकरण वाले कहा रहो कि युक्तियुक्तकरण से बहुत अच्छा हो गए करके आप घूम के आ गए? भाई मैं हाँ 19-20 जिला घूमे हूँ अभी 3 महीने में। हाँ, ये 20 जिला में देखे हूँ। पहले इस रहे 1200 स्कूल इस रहे जहाँ शिक्षक ही नहीं रही से, लगभग 760 स्कूल ऐसे जहाँ एकल शिक्षक ही नहीं से। आज वो ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ शिक्षक नहीं है। हाँ। ये युक्तियुक्तकरण के बड़े लाभ है और हम मतलब शिक्षक पर्याप्त है, युक्तियुक्तकरण होगा। और मैं आप लोग बता दूँ, भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, एक के पीछे 3 शिक्षक होना चाहिए, स्कूल के पीछे 3 शिक्षक होना चाहिए, वो गाइडलाइन में हमारे यहाँ 48,000 स्कूल है तो 1,76,000 हमारे शिक्षक है। अनुपात तो वो अनुपात अब 3 से भी ज़्यादा है। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय औसत से राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छा है। अब हम ऑनलाइन में फोकस करना है, पढ़ाई कैसे अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण कैसे पढ़ाई हो, मैं हम चिंता करूँ। कि टीचर मन की ड्यूटी अलग काम में रखते ना, वो टीचर मन अभी आजकल नाराज भी होते कि भैया हमारा काम अभी BLO तक लगा दे, दूसरा काम में लग गए। देखो सरकार पढ़ाई के अलावा दूसरे सब काम में लगे हैं। सरकार जो है, आप शिक्षक नहीं, मैं सारे कर्मचारी मतलब बोलता हूँ, सरकार की कोई भी योजना ही, कोई भी काम हुई, सरकार के अभिन्न ही शिक्षक हैं। चूँकि BLO की आप बात करते हो, निर्वाचन की आप बात करते हो, ये राष्ट्रीयकृत काम है, जनगणना राष्ट्रीय काम है, देश हित की काम है। देश को सुधारने बार हम नौकरी करता है, तो देश हित की कोई भी काम हुई वो में आप लोग ड्यूटी करने लगी। हम एक आदेश जारी करे हैं कि अनावश्यक जो जरूरी नहीं है ते काम में ड्यूटी लगाया है। और ऐसे आप बोलो कि हमारे यहाँ ड्यूटी नहीं, ये उचित नहीं हुई मोरे हिसाब से। हम ना देश के राष्ट्र निर्माता कराते हैं, तो राष्ट्र के जो काम है सब में हमला करे लगी। अभी कहूँ आदेश आ रही से शिक्षक माना कुकुर खिदारी कैंपस में बैठे रही, वो वाले कहा रहे, ये भिलाई टाइम्स वाले के जबरदस्ती हल्ला है। ऐसा कोई विषय नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। टीचर में नाराजगी भैया, टीचर में नाराजगी से वो प्रोपोगंडा फैलाएगी। अच्छा भाई मैं कहता हूँ, छोटे लेके पढ़ते प्राइमरी स्कूल के बच्चे कितने बड़े हैं, अब मान लो एक साथ 20 कुत्ता ने हबक दी बोला है, तो कौन जवाब दे? बिल्कुल। तो मैं ये बोलेंगे जहाँ संदिग्ध है वो स्थल के लिए संबंधित पंचायत है, पंचायत के सचिव ला, जनपद के CEO ला, नगर पालिका नगर निगम हो CMO ला, और नगर निगम हुई तो कमिश्नर लेकर सूचना जरूर दो। बिल्कुल। पशुधन विभाग लेकर सूचना दो, ऐसे बोलेंगे। बिल्कुल। चलो धन्यवाद आपके गाड़ा गाड़ा। तो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से गुड बात हो गए है और साथ साथ एज ए दुर्ग विधायक आज अपन 2 साल के कार्यकाल के बारे में बताइए से कि मैं का काम करे हूँ। मैं 5 काम पूछे हूँ, 5 बड़े बड़े काम बता दी सुहा कि कौन कौन से काम दुर्ग शहर वाले मन के लिए होने वाला है और आने वाले समय में वो सब काम दिखने वाला है। एक अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो लगातार शिक्षक भर्ती के संबंध में अभ्यर्थी मन पूछते कि भैया शिक्षक भर्ती कब हुई, तो ओकर भी जवाब आ गए कि ऐसे ही नियम बनाए जाते ताकि कोई भी भर्ती निकले वो भर्ती या कोर्ट में अटके मत। खबर कि एक कैंडिडेट के अपील पे, एक कैंडिडेट के याचिका पे, आपत्ति पे मामला अटक जाते, तो कहीं ना कहीं देरी के पीछे जो रीज़न है वो आज बता दी से। बाकी लगातार अपडेट लेते रहो, फुर्सत से गुड बात करबो, आप कमेंट करके जरूर बताओ कि औ का सवाल बच गए है जिला हम अगले इंटरव्यू में लेबो।